चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा। हुजरत मदीना के बाद अभी महज 2 साल ही चल रहा था कि मुशरिकीन मक्का मुसलमानों को नीसत व नाबूद कर डालने की गर्ज से अपने लश्कर की जरार समीत आदम के थे। तब एक रोज़ मदीना शहर से कुछ बाहर बदर की मकाम पर मुशरिकीन के इस लश्कर को रोकने की खातर मुसलमान अपनी सफ़ें दुरुस्त करने में मशगूल थे, और जब ये काम हो चुका, सफ़ें दुरुस्त हो चुकीं, तब आखिरी लम्हात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लश्कर पर आवरान सफ़ों पर आखिरी निगाह डाल रहे थे ताकि खूब इत्मीनान कर लिया जाए कि सब कुछ दुरुस्त है, लिहाजा कि हर कोई अपनी मुनासिब जगह पर मौजूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बदर के मैदान में मुसलमानों के जिस लश्कर पर इत्मीनान की गर्ज से आखिरी निगाह डाल रहे थे, दर हकीकत ये वो पहला लश्कर था जो कच ही दाल ये रेबे आइन दाल अलिफ मद्दा पे की ज़ेर क़ियादत मुशरिकीन मक्का से टक्कर लेने वाला था। दिन इस्लाम का सूरज तुलू होने के बाद ये अव्वलीन तारीफ़ी और हमेशा के लिए फ़ैसला किन महर का पेश आने वाला था, वो महर का जिस पर आइंदा हमेशा के लिए उम्मत मुस्लिमा की बका का इन्हिसार था। यही वजह थी कि खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाजुक तरीन मौका पर बार बार अपने दोनों हाथ बुलंद करके अपने रब से मुनाजात और अदा व फरियाद करते हुए ये अल्फाज दोहरा रहे थे कि ए अल्लाह, आज अगर ही तेरे मुट्ठी भर मुसलमान बंदे मारे गए तो फिर आज के बाद क़यामत तक तेरी इस ज़मीन पर तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। अलिफ मद्दा पे इस मौका पर अनतहाई गड़गड़ा कर और अस कदर बेताबी के साथ दा व मनाजात में मशगूल थे। नून ये ज़े बे अलिफ रे अलिफ पे नून ये ज़बान मुबारक से यही कलमात दोहरा रहे थे और बड़ी ही बेकरारी की कैफियत में अलिफ मद्दा पे बार बार अपने दोनों हाथ फ़िज़ा में इस कदर बुलंद फरमाते कि अलिफ मद्दा पे के कंधे पर रखी हुई चादर बार बार पीछे ज़मीन पर गिर जाती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा वो चे अलिफ दाल रे अलिफ टे दो चश्मी है अलिफ काफ रे अलिफ मद्दा पे के कंधों पर डालते और फिर थोड़ी ही देर में वो चादर दोबारा ज़मीन पर गिर जाती। मुसलसल यही कैफियत जारी थी। ऐसे में एक बारासी दा व फरियाद के दौरान जब अलिफ मद्दा पे ने इत्तिफ़ाक़न पलट कर अपने साथियों की जानिब निगाह डाली तो सामने एक बिल्कुल ही नौइम्र लड़के को खड़ा हवा पाया, जो कि अलिफ मद्दा पे के साथ कुछ बात करना चाहता था, कुछ कहना चाहता था। इस लड़के की इम्र भी 13 साल मुकम्मल नहीं हुई थी, 13वां साल चल रहा था। इसके अंदाज़ से समझदारी, खूब दानिशमंदी, अलिफ वाओ रेफ़े मीम व फरासत झलक रही थी। इसके सरापा से और अहले से ख़ानदानी शराफत वंजाबत ज़ाहिर हो रही थी। इस नौजवान ने अपने हाथ में चमकती हुई तलवार थाम रखी थी। देखने वालों को यह मंजर बड़ा ही अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि इसकी ये तलवार खुदास के अपने कद से भी बड़ी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह जब इस नौइम्र पर पड़ी तब उसने मौका गनीमत जाना। अलिफ वाओ रे अलिफ मद्दा पे के करीब पहुँच कर बड़ी ही मासूमियत के साथ यूँ कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मैं आप पर कुर्बान, मुझे इजाज़त मरहमत फरमाइए कि मैं आपके झंडे तले अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर दुश्मनों के खिलाफ लड़ी जाने वाली इस अव्वलीन जंग में शिरकत कर सकूं। इसकी मासूमियत और बेसाख्तापन देखकर, नीज़ इसकी ये बरजस्ता गुफ्तगू सुनकर अलिफ मद्दा पे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए और शफ़क़त भरी निगाहों नूनगुन्ना से इसकी जानिब देखने लगे और फिर प्यार से इसका कंधा थपथपाते हुए अलिफ मद्दा पे ने उस वक्त से वापस चले जाने की हिदायत की और तसल्ली देते हुए यूँ फरमाया, बरखुरदार, अभी तुम बहुत छोटे हो, अलबत्ता आइंदा कभी ये मौका तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तब ये नौइम्र लड़का नहायत उदास और गमगीन अपनी तलवार ज़मीन पर घसीटता हुआ वापस चल दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर क़ियादत हक़ व बातिल के दरमियान इस अव्वलीन मअरके के मौका पर शिरकत के अजीम शर्फ से महरूमी पर काफ़ी अफसरदा था, और जब वो उसी कैफियत में बोझिल कदमों के साथ वहाँ से वापस रवाना हो रहा था तब लोगों ने देखा कि इसके हमरा उसी तरह बोझिल कदमों के साथ एक औरत भी चल दी, जो कि इस नौइम्र लड़के की मां थी, जिसका नागुना नवार बनत मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा था। दरअसल वही अपने इस नौइम्र नूरीन ज़र को लाए हुए मदीना से सफ़र करती हुई यहाँ बदर के मकाम पर पहुंची थी ताकि इसका या नौइम्र बेटा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले हक़ व बातिल के दरमियान इस अव्वलीन मअरके में शिरकत के शर्फ से सरफ़रू हो सके। लेकिन अब वहाँ से वापस जाते हुए वो सोच रही थी कि काश अगर आज मेरा शौहर जिंदा होता तो वो भी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर दगर मुसलमानों के शाना बशाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले यहाँ इस अव्वलीन मअरके के मौका पर मौजूद होता। लेकिन वो तवया मौका आने से पहले ही इस दुनिया से मुँह मोड़गी, लिहाजा अगर वो नहीं थे वाओ का फलिफ शीन में अपने इस बेटे को ही इस मकाम पर देख सकती। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसे इसकी कमसनी के बाइस लौटा दी। इन्हीं सोचों में गुम बैठा दोनों बदर के मकाम से सफ़र करते हुए वापस मदीना में अपने घर पहुँचे।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौइम्र लड़के को मैदान जंग से लौटाते वक्त अगरचे ये कहते हुए तसल्ली तो दी थी कि अभी तुम छोटे हो, अलबत्ता आइंदा कभी तुम्हें ज़रूर मौका दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद उनसे वापसी पर काफ़ी उदास था। आखिर उसके जहन में एक नया ख्याल आया, वो ये कि मैदान जंग से तो अगरचा मुझे मेरी कमसनी के बायस लुटा दिया गया, लेकिन क्यों ना मैं दिन इस्लाम की सर की बुलंदी की खातिर नून पे ये फ़ैन मीम बेरे अलिफ सीन लाम अलिफ मीम की खिदमत और सहबत व मईत के शर्फ से हमकनार होने की खातिर मैदान जंग की बजाय कोई दूसरा मैदान तलाश करूं जहां अमर का मसला आरे ना आए और अमीरी ये कमसनी रुकावट ना बन सके। आखिर गौर व फ़क्र के बर्दाश्त ने यह फ़ैसला कहका मैदान जंग की बजाय इल्म व मरफ़त के मैदान में दिन इस्लाम की खिदमत का फरीज़ा सरंजाम दिया जाए, और इस मकसद के लिए उसने सोचा कि मैं शब व रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहूँगा, अलिफ मद्दा पे के रोज़ाना के मामूलात ज़िंदगी में अलिफ मद्दा पे की खिदमत भी अंजाम दूँगा, लेजाटते बैठते हमा वक्त अलिफ मद्दा पे से अल्लाह के दीन का इल्म भी हासिल कर सकूँगा। तब उसने अपनी मुँह के सामने अपनी इस नई ख्वाहिश का इजहार की। मुँह जब बेटे की ज़बानी ये बात सुनी तो उसे बेहद मसरत हुई और उसे ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन फरजल्द ही वो ये सोचकर परेशान होने लगी कि कहीं इस बार भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लख्ते जगर को वापस ना लौटा दें। लिहाजा इस बार इस खातून ने अपने ख़ानदान के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स को भी अपने हमराह लिया और ये तीनों अफराद एक रोज़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदमत अक़दस में हाजिर हुए और उन्हें पहुँचने के बाद नहायत ही अदब के साथ अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ये हमारा बच्चा है ज़ैद बिन साबित। अल्लाह की किताब में से 17 सूरतें उसे ज़बानी याद हैं, नज़िया कि ये वो 17 सूरतें बिल्कुल उसी तरह दुरुस्त पढ़ता है जिस तरह अल्लाह की तरफ से आपके क़ल्ब मुबारक पर नाज़ल की गई हैं। ये बात सुनने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत मुसर्रत का इजहार फरमाया, नीज़ इस नौइम्र को दुआए खैर व बरकत से भी नवाजा। और फिर क़दर तौक़फ़ के बाद दोनों यानी इस नौइम्र लड़के की मुनीज़ इसके ख़ानदान का वा मुअज़्ज़ज़ शख्स यूँ कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, इसके अलावा इस लड़के में बड़ी खूबी ये भी है कि ये काफ़ी समझदार है, लिखना पढ़ना भी जानता है। और फिर डरते डरते अर्ज़ किया, दरअसल ये आपकी खिदमत में रहना चाहता है ताकि इस तरह उसे आपकी खिदमत का शरफ़ भी नसीब हो सके, नज़िया कि ये आपसे अल्लाह के दीन का इल्म भी हासिल कर सके। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौइम्र की जानिब बगौर देखते हुए इरशाद फरमाया, बरखुरदार, तुम्हें अल्लाह की किताब में से जो कुछ याद है इसमें से कुछ हमें भी सुनाओ। तब उसने कुरान करीम की तिलावत शुरू की। इस मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात महसूस फरमाई कि वाकई इस नौइम्र लड़के का तिलावत कुरान का अंदाज़ बहुत ही उम्दा और अदलनशीन है। इसके होंठों से निकलते हुए कुरानी कलमात चमकते हुए खूबसूरत मोतियों की मानिंद महसूस हो रहे थे। मज़ीदिया कि इसकी तिलावत के अंदाज़ से यूँ महसूस हो रहा था का गोया या कलमात महज उसकी ज़बान से ही नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निकल रहे हों, नज़िया कि जो कुछ वो अपनी ज़बान से पढ़ रहा है इसके मनी व मफ़हूम से वो खूब वाकिफ़ भी है, और फिर ये कि इस पर इसका खूब मजबूत व मुस्तहकम ईमान भी है और इस कलम इलाही के साथ इसका बहुत ज़्यादा जज्बाती ताल्लुक़ और वालहाना लगाव भी है। चुनंचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौइम्र लड़के की ज़बानी तिलावत कुरान सुनने के बाद बड़ी मुसर्रत का इजहार फरमाया और फिर फौरी तौर पर ही उसे अपनी सोहबत में रहने की इजाज़त भी मरहमत फरमा दी। यूँ इस नौइम्र लड़के कवाब हमेशा के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से पकारा जाने लगा। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा को यहूद की ज़बान सीखने की ताकीद फरमाई, क्योंकि उस दौर में मदीना और उसके मुज़ाफ़ात में यहूद बड़ी तादाद में आबादत है। वो अरबी भी बोलते थे और अपनी ज़बान अबरानी भी बोला करते थे, अलबत्ता उनकी तहरीरें और ख़त व किताबत के तमाम सिलसिले उनकी अपनी ज़बान यानी अबरानी में ही हुआ करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी मुख्तलिफ मामलात में उनका ख़त व किताबत का सिलसिला चलता रहता था। यही वजह थी कि अलिफ मद्दा पे ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा को यहूद की ज़बान सीखने की ताकीद फरमाई थी। चुनंचे अलिफ मद्दा पे की तरफ से इस हुक्म की तमील करते हुए हज़रत ज़ैद नून ये बड़ी सरगर्मी और मुकम्मल तवज्जो के साथ यहूद की ज़बान सीखना शुरू की और खूब मेहनत करते हुए मुख्तसर अरसे में ही अबरानी ज़ुबानों पर तक़रीर तहरीर दोनों लिहाज से ही खूब अबूर हासिल कर ली, जिसका नतीजा ये हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी इन यहूदी मदीना के साथ कोई ख़त व किताबत करना चाहते या यहूद की तरफ से अगर कोई ख़त मौसूल होता तो इसे मौका पर ही नौजवान ज़ैद बिन से अलिफ बेते तर्जुमे का काम अंजाम दे करता है। यूँ हज़रत ज़ैद बिन साबित अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतरजिम की हैसियत से पहचाने जाने लगे।
उसी कैफियत में जब कुछ वक्त गुजर चुका, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैद बिन से अलिफ बेते काफ़ी फ़हम व फ़रासत लियाकत व काबिलियत और सबसे बढ़कर यह कि इनकी अमानत व दीनत पर खूब यकीन और मुकम्मल भरोसा हो गया। तब अलिफ मद्दा पे ने उन दुनियावी और ज़मीनी मुआमलात के अलावा मज़ीदिया के आसमानी अमानत भी उनके हवाले कर दी, यानी आसमान से नाज़ल होने वाले कुरानी आयत की किताबत का मुक़द्दस तरीन फ़रीज़ा भी उनके सपर्द फरमा दी। यूँ हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा अब अलिफ मद्दा पे के मुतरजिम या तर्जमान से बढ़कर मज़ीदिया के कातिबे वही भी मुक़र्रर हो गए। चुनंचे जब भी कुरान करीम की कोई नई आयत नाज़ल होती अलिफ मद्दा पे ज़े दाल से वो आयत लिखवाता, वक़तन फ़ौक़तन मरूर ज़माना के साथ कुरानी आयत नाज़ल होती रहीं, ज़े दाल लिखते रहे, और वह आसमान से नाज़ल होती हुई उन कुरानी आयत के साथ साथ ही ज़े दाल बड़े होते रहे, गोया उनकी तरबियत ही उन नाज़ल होती हुई कुरानी आयत के साथ हुई। लिहाजा ज़ाहिर है कि इन आयत के बारे में ज़ैद बिन से अलिफ बेते का इल्म किस कदर रास्ख़ होगा, इन आयत के मानी व मफ़ाहिम के बारे में इन्हें किस कदर गहरी मारिफत व बसीरत हासिल रही होगी, नेज़ान आयत के साथ उनका किस कदर जज्बाती लगाव और ताल्लुक़ ख़ातिर रहा होगा। चुनंचे जब वो इन आयत के साथ साथ बड़े होते गए तभी खुद ब खुद की ज़िंदगी उन आयत में मौजूद अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बनती चली गई, उनका इफ़लाक़ व किरदार नून ये ज़े ऐन अलिफ दाल अलिफ ते वातवारुल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ढलते चले गए। मज़ीदिया की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकलती हुई वो बिल्कुल ताज़ा बताज़ा कुरानी आयत नून ये ज़े अलिफ मद्दा पे के हुक्म से अदा होते हुए कुरान के वो नवारानी कलमात जवाब तक किसी की समाअत तक नहीं पहुँचे थे। सबसे पहले ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा को यह आयत और ये कलमात सुनने का अजीम शर्फ नसीब होता, और वो भी बराह रास्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से। लिहाजा यही वजह थी कि ये दाल के दिल के दरीचे खलते गए, उनका दिल कुरान के नौर से मुनव्वर होता गया, कुरानी उलूम बल्कि रब्बानी उलूम मुसलसल उन पर मनकशफ होते चले गए। इसका नतीजा बहुत जल्दी ज़ाहिर हुआ का इस मुआशरे में खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में ही ये नौजवान यानी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा कुरानी उलूम के बारे में मुस्तंद तरीन मर्जा तसव्वुर किए जाने लगे। उसी कैफियत में वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर गुजर गई। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा हर लम्हा अलिफ मद्दा पे की खदमत अक़दस में हाज़िर रहे, निहायत ज़ौक़ व शौक़ और बेमिसाल जज्बे के साथ अलिफ मद्दा पे की खिदमत नेज़ तहसील इल्म और कसब फ़ैज़ में मशगूल व मनहमक रहे। अलिफ मद्दा पे भी हमेशा ज़े दाल के साथ इंतहाई इनायत और शफ़क़त व महब्बत का मुआमला फरमाते रहे और तादमा आखिरान से इंतहाई मसरूर व मुतमन रहे। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा उदेमरुए के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल सोहबत व मई तलमी इस्तिफ़ादा और कसब फ़ैज़ नीज़ इस सिलसिले में मुसलसल मेहनत व कोशिश जिद्दोजहद अलिफ वाओ रेसीन ये पहम का नतीजा ये था कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा को दीनी उलूम में इस कदर बुलंद तरीन मकाम व मरतबा नसीब हुआ कि उस दौर में और इस मुआशरे में कि जहाँ हर तरफ सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन की मुबारक हस्तियाँ थीं जिनकी तरबियत बराह रास्त खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, जहाँ चहार सू बड़े बड़े जबाले इल्म मौजूद है, वहाँ हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा को आलमी लिहाज से बहुत ख़ास हैसियत हासिल थी और आनही इल्म व मरफ़त की दुनिया में इंतहाई बुलंद पाया शख्सियत तस्वुर किया जाता था। ख़ुसूसन कुरान करीम और आस से मुताल्लिक़ जो भी उलूम थे उनके बारे में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा का मकाम व मरतबा सभी से मुनफरदा व मुमताज़ था, और आस की बुनियादी वजह यही थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते हुए फ़वाओ दाल अलिफ मद्दा पे के हुक्म पर कताबत वही की अजीम तरीन खिदमत और मुक़द्दस तरीन फ़रीज़ा सरंजाम देने का शरफ़ और एज़ाज़ जिस कदर बड़े पैमाने पर हज़रत ज़ैद बिन से अलिफ बेते के हिस्से में आया, अलिफ सीन कदर बड़े पैमाने पर ही शर्फ हज़रात कातबीन वही में से किसी और शख्सियत के हिस्से में नहीं आया। लिहाजा कुरान करीम आज 1436 साल गुज़र जाने के बावजूद दुनिया के कोने कोने में पढ़ा जा रहा है। इसकी तिलावत नीज़ इसकी पाकीज़ा व मुक़द्दस तालीमात पर अमल के ज़रिए अहल ईमान अपने लिए दोनों जहानों में खैर व खूबी और असला व फलाह का सामान अपने दामन में समेट रहे हैं। यकीनन इसके पीछे हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा की इस मेहनत व कोशिश का बहुत बड़ा अमल दखल है जो वो बतौफ़ीक़ इलाही कातिबे वही की हैसियत से अंजाम देते रहे। लिहाजा इस सिलसिले में तमाम उम्मत यकीनन की मरहूम मिन्नत है। जिस तरह खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में कुरानी उलूम से मुताल्लिक़ तमाम मुआमलात में हर कोई हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा की ख़ास हैसियत और मकाम व मर्तबे का मुतरफ़ रहा, बेअइन उन्हें यही कैफियत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर गुजर जाने के बाद हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी बरकरार रही।
चुनंचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जहान फ़ानी से रहलत के फ़ौरी बाद जब सूरत हाल यकसर बदल करारा गई थी, तब इस बदली हुई सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए बैक वक्त बहुत से फितनों ने सराठाया था, झूठे मुद्दईयाने नबुवत, मनकरीन ज़क़ावत, मुर्तदीन वग़ैरह। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन जानशीन की हैसियत से उन तमाम तरफ़तनों की सरकूबी व बीफ़कनी की अज़ीम ज़िम्मेदारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के कंधों पर आ पड़ी थी, जिसे इन्होंने बड़ी ही अज़ीमत व इस्तक़ामत और आयमानी जज्बे के साथ बहसन व खूबी निभाया था। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान, जुमे कुरान। इन्हीं दिनों ज़ाहिर होने वाले फितनों के उसी सिलसिले में नबूवत के एक झूठे दावेदार मुसलमा कज़ाब की तरफ से बर्पा करदा फितना भी बड़ी ही शदूमत के साथ हटा था, जिसके नतीजे में मशहूर व मरूफ जंग यमामा की नौबत आई थी। ये बहुत ही ख़तरनाक और नाज़ुक तरीन मौका था। इंजाम कारा अगरचा मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई थी, मसीलिमा भी मारा गया था, लेकिन इस जंग के दौरान मुसलमानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ था। 1000 से ज़ायद मुसलमान शहीद हुए थे, जिनमें से 70 हफ़ाज़े कुरान थे। एक ही जंग में एक साथ 70 हफ़ाज़े कुरान की शहादत, ये सूरत हाल यकीना बहुत ही परेशान किन थी, क्योंकि अगर ये सिलसिला उसी तरह जारी रहा तो फिर हिफाज़ कुरान का क्या इंतज़ाम होगा। ये बात अगरचे तमाम मुसलमानों के लिए ही बाअस तशवीश थी, लेकिन बिलखुसूस हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलसल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने इसरार करते रहे कि जल्द अज़ जल्द कुरान करीम को यकजा करके किताबी शक्ल में महफूज कर लिया जाए। इस पर हज़रत अलिफ बे वाव बे काफ़रे इब्तदा में तवैया जवाब देते रहे कि जो काम खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, मैं वो काम किस तरह अंजाम दे सकता हूँ। लेकिन बिलाखिर हज़रत इमर रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से मुसलसल इसरार के नतीजे में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को इस बारे में शरह सदर होगी और वो इस चीज़ पर आमादा हो गए। ज़ाहिर है कि ये जुमे कुरान इंतहाई अहम और नाज़ुक तरीन काम था, जो का दो चार आदमियों के बस की बात नहीं थी। लिहाजा इस मकसद के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुतअद्दिद से अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी, जिन्हें हफ़ाज़ कुरान के हवाले से बड़ी शोहरत नुज़-ए-इनलाम व उम्मीम अल-कुरान में खूब महारत और मुकम्मल दस्तरस हासिल थी। उनमें से हर एक का अपनी जगह बड़ा नाम था और बुलंद मकाम था, और फिर अन तमाम हज़रात पर मुश्तमिल इस कमेटी का सरबराह हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा को मुक़र्रर किया गया। इस कमेटी में शामिल उन तमाम हज़रात ने इस बात पर खुशदली से इत्तिफ़ाक़ किया, उनमें से किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि उन सभी हज़रात ने ज़ैद बिन से अलिफ बेते की इस सरबराही पर अपनी तरफ से मुसर्रत का और मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार की। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए ये चीज़ यकीना बहुत बड़ी आजमाइश थी और बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि इस चीज़ का ताल्लुक़ किताब अल्लाह के साथ था, लिहाजा यह इंतहाई हसास और नाजुक तरीन मामला था। जबकि मामले की इस नज़ाकत के साथ साथ ये अल्लाह के दीन और अल्लाह के कलाम की बहुत अजीम तरीन खिदमत भी थी। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए ये बहुत बड़ा शर्फ़ और एज़ाज़ भी था का वो कमेटी जो पहली बार कुरान करीम को किताबी शक्ल में यकजा करने का मुबारक तरीन काम अंजाम दे रही थी, ये इस कमेटी के सरबराह थे। नीज़ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन जानशीन और खलीफा अलमसलमीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा व दीगरा का बर सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन के नज़दीक ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा का जो मकाम व मर्तबा था, उनके इल्म पर नहीं जो मुकम्मल एतिमाद था, इससे भी बढ़कर यह कि इनकी अमानत व दीनत पर जो भरोसा था। इस वाक़ये से इस चीज़ की भी खूब अक्कासी होती है, गोया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन जानशीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा वाओ दालिए गाफ़रे अलिफ का फ़लिफ बे रेसवाद है अलिफ बेया किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन के नज़दीक कुरान करीम के बारे में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा का इल्म हरफ़े आखिर की हैसियत रखता था। चुनंचे हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ेर निगरानी इस कमेटी ने पहली बार जुमे कुरान की ये अजीम खिदमत अंजाम देते हुए कुरान करीम को किताबी शक्ल में यकजा और महफूज कर ली। यकीना इस हवाले से तमाम उम्मत मुस्लिमा ता क़यामत हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा की मरहून मिन्नत रहेगी। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान रिशम उस्मानी और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की इस जहान फ़ानी से रहलत के बाद खलीफा दोम हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा का दौर आया, जो कि यादगार और बेमिसाल फतूहात का दौर था, जिसके नतीजे में इस्लामी रियासत मशरिक़ व मगरिब में बहुत ज़्यादा वसअत इख्तियार कर गई। मज़ीद यह कि उन मुफ्तूहा इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले गैर अरब बाशिंदे भी बहुत बड़ी तादाद में दीन इस्लाम कबूल करते चले गए थे। और फिर हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत के बाद खलीफा सोम की हैसियत से जब हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा ने मनसब खिलाफत संभाला तो कैफियत यही थी कि इस्लामी रियासत का रक़बा बहुत ज़्यादा वसअत इख्तियार कर चुका था।
मजीदिया के अब खुद हज़रत उस्मान के दौर में भी काफ़ी फतूहात हुईं, जिसके नतीजे में मज़ीद गैर अरब बाशिंदे मुसलमान होते चले गए, जो कि दिन इस्लाम की हक़ानियत व सदाक़त का बहुत बड़ा सबूत था। का मशरिक़ व मगरिब में जो कोई भी अपनी आँखों से तअस्सुब की ऐनक उतार कर सच्चा दिल और ख़ुलूस नीयत के साथ कुरानी तालीमात का मुतालिया करे, वो उन पाकीज़ा तालीमात से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन इसके साथ ही कुरान करीम के हवाले से इस मौका पर काबिल तशवीश सूरत हाल ये पेश आई कि दौर-दराज के इलाक़ों से ऐसी ख़बरें मौसूल होने लगीं कि कुरान करीम के बाज़ कलमात के तलफ़्फ़ुज़ के मामले में लोगों में इख्तिलाफ़ की नौबत आ रही है। दरअसल कुरान करीम के बाज़ कलमात इस तरह तहरीर थे कि इन्हें एक से ज़ायद तरीक़े से पढ़ा जा सकता था, बिलख़ुसूस जबकि उस दौर में हुरूफ़ पर अंक़िते वग़ैरह भी नहीं लगाए जाते थे। कुरान करीम चूँकि अरबी ज़बान में है, लिहाजा अहले ज़बान यानी अरबों के लिए तवास में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो कुरानी कलमात के मानी व मफ़ाहीम से वाक़िफ़ थे, लिहाजा वह बख़ूबी जानते थे कि किस कलमे को किस तरह पढ़ना है। अलबत्ता जो अहले ज़बान नहीं थे, इनके लिए ये मामला काफ़ी नाजुक था। बिलख़ुसूस दौर-दराज के एक इलाक़े आर्मीनिया की महाज पर मुसलमान सिपाही अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर दिन भर दुश्मन के खिलाफ बरसरी पीकार रहने के बाद रात की तारीकी फैलते ही जब अपने रब के साथ राज़ूनियाज़ अलिफ़ वाओ रे दालईन अलिफ़ हमज़ा व मनाजात में मशगूल हो जाता, उनके ख़ैमों से तलावत कुरान की आवाज़ें बुलंद होने लगतीं, तो ऐसे में ये बात शिद्दत के साथ महसूस की जाती कि कुरान करीम के बाज़ कलमात के तलफ़्फ़ुज़ में उनमें फ़र्क और इख्तिलाफ़ पाया जाता, कोई किस तरह तलफ़्फ़ुज़ करता और कोई किस तरह, यूँ उनमें इख्तिलाफ़ की नौबत आती। कुरान जो कि अल्लाह का कलाम है और रजू का तमाम मुसलमानों को इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद का सबक सिखाता है, खुदा से कुरान के तलफ़्फ़ुज़ और तिलावत के बारे में ही अगर इख्तिलाफ़ की नौबत आने लगे, मज़ीदिया के मुसलमान सिपाही अगर बाहम इख्तिलाफ़ करने लगीं, वो भी कुरान करीम के बारे में, तो ज़ाहिर है कि मामला किस कदर संगीन तस्वुर किया जाएगा। चुनंचे वहाँ आर्मीनिया के इस मुहाज पर असलामी लश्कर के सिपा सालार हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अलीमान रज़ी अल्लाह अन्हा एक ने इस सूरत हाल की नज़ाकत और सनगीनी को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया और फिर आर्मीनिया से बहुत तवील सफ़र करते हुए मदीना पहुँचे, जहाँ इन्होंने खलीफा वक्त हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा को सूरत हाल की नज़ाकत से आगाह किया और जल्द अज जल्द इस मामले के मुनासिब हल के लिए किसी फ़ौरी इक़दाम की अहमियत व ज़रूरत की तरफ इन्हें मुतवज्जह किया। चुनंचे फ़ौरी और हंगामी तौर पर इस मामले के सदबाब की गर्ज से हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा ने अकाबर सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन से मशावरत के बाद ही फ़ैसला फ़रमाया कि कुरान करीम का एक नया नस्ख़ा तैयार किया जाए, जिसमें हर कलमे को और हर लफ्ज़ को फ़कत उसी तरह तहरीर किया जाए कि जिस तरह इसका तलफ़्ज़ मक़सूद है, किसी और तरह उसे पढ़ा ही ना जा सके। चुनंचे इस फ़ैसले पर अमल दरामद की गर्ज से हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा ने कबार सहाबा में से मुतअद्दिद ऐसे अफ़राद पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी, जिन्हें तमाम दीनी उलूम बिलख़ुसूस कुरानी उलूम में खूब महारत और बेमिसाल दस्तरस हासिल थी, और फिर इस कमेटी के सरबराह के तौर पर उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा को मंतख़ब फरमाया, जैसा कि इससे क़ब्ल जुमे कुरान के मौका पर खलीफ़ा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी इन्हीं ही मंतख़ब फरमाया था। चुनंचे इस मकसद के लिए मखसूस रस्म उल ख़त पर इत्तफ़ाक़ किया गया और फिर इस मखसूस और तयशुदा रस्म उल ख़त के मुताबिक कुरान करीम का सरनूनी नस्ख़ा तैयार किया गया। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ निस्बत के तौर पर ही मखसूस रस्म उल ख़त हमेशा के लिए रस्म उस्मानी के नाम से मारूफ़ हो गया। इस मौका पर कुरान करीम की असर नुक्ताबत का यह अज़ीम काम भी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा की सरबराही में ही अंजाम दे गया। यूँ हिफ़ाज़त कुरान के हवाले से हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा की ये भी एक यादगार तरीन दीनी खिदमत मुनीज़े मीम अलिफ़ मीम उम्मत पर ताक़ियाक़त उनकी तरफ से ये भी एक एहसान अज़ीम था। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा उन्वान इल्म अल फ़राइज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील अल क़दर सहाबी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा का कुरान करीम के साथ जो वालहाना लगाव और ताल्लुक़ ख़ातिर था, नुन्ये ज़ेक़ाफ़रे अलिफ़ मद्दा नुन्ये उलूम में इन्हें जो गैर मामूली महारत और दस्तरस हासिल थी, ज़ाहिर है कि बतौफ़ीक़ इलाही ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी मोहब्बत सोहबत व मई तलिफ़ वाओ रे काफ़सीन बे फ़ैज़ के मामले में ख़ास दिलचस्पी खलूस नीयत जज्बा सादिक नज़ साल साल तक कताबत वही का मुक़द्दस तरीन फ़रीज़ा सरअंजाम देते रहने का ही नतीजा व समरा था। कुरानी उलूम में इस महारत व दस्तरस के अलावा मज़ीदिया के दीगर इस्लामी उलूम में भी ये किसी से कम नहीं थे, ख़ुसूसन एक अहम तरीन इल्म जिसे इल्म अल फ़राइज़ के नाम से याद किया जाता है, जिससे मुराद है मीरास की तक़सीम का इल्म, यानी किसी इंसान की वफ़ात के बाद उसके विरसा में इसकी छोड़ी हुई विरासत की तक़सीम का तरीक़ाकार वरास से मुताल्लिक़ शरई अहकाम। यहाँ इस बात को समझना ज़रूरी है कि दीन इस्लामी में हुकूक़ अल्लाह के साथ साथ
हुकूक अल-इबाद की भी बहुत बड़ी अहमियत है, बिलखुसूस माली मामलात में इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ी हुई है। यही वजह है कि हरफुत शुदा शख्स के लिए इसके वारिसों की तायीन खुद कुरान करीम में कर दी गई है। एक मज़ीदिया के इन वारिसों में से हर वारिस का हिस्सा भी मुकम्मल वजाहत व सराहत के साथ मुतय्यन कर दिया गया है, जो खुआ ज़्यादा हो या कम, बहर सूरत इस वारिस के हवाले किया जाना ज़रूरी है। 2 यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस इल्म अल-फ़राइज़ या इल्म मीरास में चूँकि काफ़ी हसाबी बारीकियाँ हुआ करती हैं, नज़िया के फौत शुदा शख्स के वारिसों में से हर एक का इसके साथ जिस नौयत का रिश्ता हुआ करता है, इसकी बिना पर बसा वक़ात इस तक़सीम में पेचीदा सूरत हाल पेश आ जाया करती है, जबकि इस चीज़ का ताल्लुक़ भी माली हुकूक से है, लिहाजा यह मामला इंतहाई नाजुक और हसास हुआ करता है। यही वजह है कि क़ुरूने उला और ख़ुद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मुबारक दौर से ही हमेशा आज तक तमाम दीनी उलूम में इल्म अल-फ़राइज़ की बड़ी अहमियत रही है। हकीकत ये है कि ये हर एक के बस की बात नहीं है, बल्कि इसमें महारत और दस्तरस हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत और क़रेज़ी की ज़रूरत हुआ करती है। चुनंचे हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा को इस इल्म में ख़ास महारत और दस्तरस हासिल थी। अवाम व ख़ास सभी इस मामले में उनकी तरफ रुजू किया करते थे। बड़े बड़े सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, जिनमें से हर कोई अपनी जगह इल्म का समंदर था, उन सभी का यही मामूल था कि इस हवाले से यानी तक़सीम मीरास में अगर कोई पेचीदा सूरत हाल दरपेश आ जाती तो वो इन्हीं की तरफ रुजू किया करते थे। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान खलीफा अव्वल के इंतखाब में ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा का किरदार। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और मुसलसल कसब फैज़ नीज़ इस सिलसिले में ख़ास तवज्जो गैरमामूली ज़ौक़ व शौक़ अलिफ़ वाव रे दाल लाम चे सीन पे ये की बदौलत हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा को जिस तरह इल्मी मैदान में ख़ास मकाम व मरतबा हासिल था, उसी तरह उस दौर में मुसलमानों के बाहम मुआशरती मसाइल न सियासी मामलात में भी उनकी उसाबत राय पर सब मुत्तफ़िक़ थे। चुनंचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जहान फ़ानी से रहलत का जंग गुदाज़ वाक़या जब पेश आया, जिसके नतीजे में तमाम मुसलमान इंतहाई रंज व गम की कैफियत से दौचार थे, लेकिन एन उसी वक्त रंज व गम की इस कैफियत के अलावा मज़ीद एक अहम तरीन मामला जो दरपेश था, जिस पर आइंदा हमेशा के लिए तमाम उम्मत की बका का दारोमदार था, वो ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन अब कौन होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस दैत तक उन लोगों के दरमियान मौजूद था, तजहीज़ तकफ़ीन अभी तक नहीं हुई थी कि इस दौरान ये मामला ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार करने लगा। तरह तरह की आवाज़ें बुलंद होने लगीं, साजिशी अनासिर छपे हुए दुश्मन और फतना पर्दाज़ कस्म के लोगों ने अपने नापाक अज़ाइम को अमली जामा पहनाने की गर्ज से भाग दौड़ के सिलसिले शुरू कर दिए। कोई कहने लगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन में से थे, लिहाजा अलिफ मद्दा पे की खिलाफत व जानशीनी भी महज मुहाजिरीन ही का हक़ है। कोई कहने लगा इंसार की दावत पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना शहर मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ़ लाए, लिहाजा इंसार खिलाफत के ज़्यादा हक़दार रहीं। किसी ने कहा 2 खलीफा होने चाहिए, एक मुहाजिरीन में से और एक इंसार में से। अलगर्ज़ उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि किसी भी लम्हे ये मामला ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकता था और इन मुमकिन था कि सूरत हाल इस कदर बिगड़ जाए कि मामला हाथों से निकल जाए। ऐसे में सुक़ीफ़ा बनी साइदा नामी मकाम पर बुलंद होती हुई उन रंगारंग आवाज़ों के दरमियान हज़रत इम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ैसला किन अंदाज़ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ मुतवज्जह होते हुए बुआवाज़ बुलंद कहा, अबू बकर अपना हाथ बढ़ाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब अपना हाथ उनकी जानिब बढ़ाया तो हज़रत ऐन मीमरे ने फ़ौरन अपना हाथ उनके हाथ पर रखते हुए लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, लोगो यही हमारे खलीफा हैं, मैं इनके हाथ पर बेयत कर रहा हूँ, लिहाजा तुम सब भी इन्हीं के हाथ पर बेयत कर लो। हज़रत इम्र रज़ी अल्लाह अन्हा की इस जुरात निज़ाम की तरफ से इस फ़ौरी और अबरुकत अक़दाम की वजह से मामला काफ़ी हद तक संभल गया, बात बिगड़ने से बच गई। ताहम इसके बावजूद असल मामला तो अंसार का था, क्योंकि मदीना के असल बाशिंदे तो वही थे। ऐसे में उनकी मर्ज़ी के बग़ैर इस बारे में कोई हतमी फ़ैसला और कोई पाईदार क़सम का क़दम बहुत मुश्किल था। लिहाजा यह बात इंतहाई ज़रूरी थी कि खुदा नहीं में से कोई ऐसी आवाज़ बुलंद हो का जो सब के लिए इस कदर वाजिब अल-एहतराम होकर इसकी मुखालफत में बोलने की कोई जुरात ना करे। चुनंचे हज़रत इम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह के इस तर्जमल के फ़ौरी बाद हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा, जो खुद इंसार मदीना में से थे, अपनी कौम यानी अंसार की जानिब मुतवज्जह हुए और अब आवाज़ बुलंद मुकम्मल वक़ार अलिफ वाव रे मीम ते अलिफ नून ते व संजीदगी के साथ बस इन्होंने एक फ़ैसला सुना दी। वो शख्स जो हमेशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत व मईत में रहा, वहाँ रहते हुए अल्लाह अज़्ज़वजल की जानिब से नाज़िल होने वाली वही लिखता रहा, कुरानी आयत तहरीर करता रहा,
यही वजह थी कि इसका अपना दिल भी कुरान के नौरसे में नूर था, और इसीलिए उसकी ज़बान से निकली हुई हर बात में ख़ास तासीर थी, इसकी हर बात मुखातिब के दिल में उतर जाने वाली थी, कुरान और अल्लाह के पाकीज़ा कलाम की बरकत से। चुनंचे इस नाजुक तरीन मौका पर भी कि जब उम्मत की वहदत सख्त ख़तरे में थी, उम्मत की किश्ती हिचकोले खा रही थी, ऐसे में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुकम्मल अज़्म और हौसले के साथ मुख्तसर मगर ठोस और अदूटुक फ़ैसला सुनाते हुए फरमाया, ए जमात अंसार, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि खुद मुहाजिरीन में से थे, लिहाजा अब उनका जानशीन भी मुहाजिरीन में से ही होगा, और फिर क़दर तौक़ुफ़ के बाद मज़ीद फरमाया, हम ज़िंदगी भर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसार बने रहे, लिहाजा अब आइंदा भी हम हमेशा के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन के अंसार यानी मददगार ही बने रहेंगे। यानी अल्लाह के दीन की नशर-ओ-इशाअत नज़हर खैर व खूबी को आम करने अलिफ वाव रे हे रे बे रे अलिफ या हमज़ा ए को लगाम देने के मामले में हम अब भी बदस्तूर अंसार मददगार और दस्त व बाजू बने रहेंगे, जैसा कि खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में हम उसी मकसद के लिए इंसार बने रहे। 1. हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से इस दोटुक ऐलान के साथ ही तमाम इंसार मदीना मुतमईन हो गए, और नहायत जोश व खरूश के साथ हंसी खुशी आगे बढ़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ पर बियत करने लगे। यूं खुफिया दुश्मनों की तरफ से तैयार की गई वो तमाम साजिशें दम तोड़ गईं, उम्मत की वहदत पारा पारा होने से बच गई। इस अजीम कारनामे यानी इस नाजुक मौका पर अनसार को समझाने और आनही कायल करने नीज़ मुहाजिरीन व अनसार को यकजा और मुतहद रखने में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो बुनियादी किरदार अदा किया, यकीनन काया कारनामा हमेशा नाकाबिल फरामोश तस्वुर किया जाता रहेगा। इस नाजुक तरीन मौका पर हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा काया नाकाबिल फरामोश और तारीख़ी किरदार, उनका या मुख्तसर मगर दोटुक फ़ैसला, और फिर तमाम इंसार मदीना की तरफ से इस फ़ैसले की पज़ीर आई, यकीनन सब कुछ उनके खलूस नीयत और आयमानी जज्बे का ही नतीजा था। अरसा दराज तक कताबत वही की मुक़द्दस तरीन खिदमत सरंजाम देते रहना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका वालिहाना और जज्बाती लगाव और ताल्लुक़ ख़ातिर अलिफ़ की खदमत अक़दस में रहते हुए मुसलसल अलमी इस्तिफ़ादा कसब फ़ैज़ और फ़िरास के नतीजे में उस मुआशरे में उनका व बुलंद तरीन मकाम व मरतबा, यही वो तमाम असबाब थे जो इस मौका पर आन के इस मुख्तसर मगर ठोस फ़ैसले की मकबूलियत व पज़ीराई का सबब बने। नज़ी ही वजह थी कि इस मुआशरे में तमाम बड़े बड़े सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन जो खुद जबाले इल्म तसव्वुर किए जाते थे, वो उनका बेहद एहतराम किया करते थे। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान वफ़ात। उसी कैफियत में वक्त का सफ़र जारी रहा। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा निहायत ज़ौक़ व शौक़ और बेमिसाल जज्बे के साथ अल्लाह के दीन की खिदमत और नशर व इशाअत में हमेशा ही मशगूल व मुनहमक रहे। उसी चीज़ को ताद आखिर अपना उड़ना बिछना और अपना शीवा वशार बनाए रखा, हत्ता कि 45 दो चश्मे मीम ये नून मदीना मुनव्वरा में इनका इंतकाल हो गया। यूं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा इस दुनियाए फ़ानी से कूच करते हुए अपने अल्लाह से जा मिले, जब उनकी उम्र 56 बरस थी। अल्लाह ताला जन्नत अल-फ़रदौस में उनके दर्जात बुलंद फरमाएं। नेज़ हमें वह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन की सोहबत व मईत के शर्फ़ से सरफ़राज़ फरमाएं।